मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद हमारे साथ हैं। उन्होंने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। सर, ये जो मुलाकात हुई कितनी देर चली और असल इसमें क्या इशू था जिसको लेकर आपने मुलाकात की है? देखिए, मेरी कॉन्जेंसी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका है एक दो डिस्ट्रिक्ट्स इसके कश्मीर वैली के साथ हैं और दो डिस्ट्रिक्ट्स इसके जम्मू के साथ हैं। जम्मू से जो नेशनल हाईवे जाती है इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाती है, 240 किलोमीटर इसकी लेंथ है और बीआरओ इसको मेंटेन करता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पिछले 6-7 साल से इस रोड को वाइडनिंग के लिए खोला हुआ है और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो रही है। ये दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, बहुत ज़्यादा हिली ट्रेन है, इस ये सारा इलाका हिली एरिया है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं लोगों को। तो मैं कल राजनाथ जी से मिला और मैंने इनको कहा, उनको वो चूँकि पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर को जानते हैं, रजौरी पुंछ के एरिए को भी जानते हैं, तो मैंने उनको कहा कि आपको ज़ाती तौर इसमें देखने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि इस मामले में वो डेफिनेटली ज़रूर देखेंगे और मुझे उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतरी होगी। ये सर, उन्होंने मुझे जब यकीन जब दिलाया। आपने ये तमाम मसाइल उनके सामने रखे और तमाम चीज़ों को बताया, कैसा रिस्पांस था उनका और किस तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ों को सुना और उसके बाद यकीन दहानी कराई? नहीं, आप जानते हैं राजनाथ जी पुराने सियासतदान हैं, वो उन्होंने अच्छे तरीके से सुना, मेरी बात को सुना और उन्होंने मुझे यकीन भी दिलाया। अब जो उनकी यकीन दहानी है वो ट्रांसलेट होनी चाहिए ग्राउंड पे, वहाँ लगना चाहिए कि बेहतरी आई है, तो फिर मेरी और उनकी मुलाकात का कोई अच्छा फ़ायदा होगा। इस वक्त मैं अगर कुछ कहूँ तो वो कबल वक्त होगा, और अगर नहीं होगा तो मैं अपनी बात जो है वो कहता रहूँगा पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। इस कॉन्जेंसी के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स को कश्मीर और दो डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू को मिलाती है, वो एक सड़क मिलाती है, अलग रोड है, मुगल रोड उसको बोलते हैं। मुगलों के ज़माने में वो ट्रैक हुआ करता था, मुगल रोड कहते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि वो रोड 6 महीने बर्फ़ की वजह से बंद रहती है, तो फिर ये सिर्फ एक ही रोड रह जाती है और इसके लिए भी अनंतनाग के आदमी को जम्मू आना पड़ता है, जम्मू से रजौरी पुंछ, या रजौरी पुंछ वाले को पहले जम्मू जाना है फिर अनंतनाग जाना है। जो इनको मिलाने वाली रोड है वो बर्फ़ की वजह से 6 महीने बंद रहती है। पिछली बार ये कहा गया कि वो रोड ख़राब है, तो इस पार्लियामेंट्री सीट के इलेक्शन भी 3 हफ्ते के लिए डेफर किए गए। तो ऐसी मुश्किलात हैं उन एरियाज़ में, वो मैंने उनको वो बात भी कही। अगर देखें तो जो गुज़िश्ता हुकूमत रही, पिछले 5 साल जो गुजरे, उसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी की क़यादत में बड़ा काम हुआ है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी टनल्स बनी हैं। तो क्या ये खित्ता छूट गया है या इसमें भी काम होता रहा है लेकिन उतना नहीं हो पाया? देखिए, नितिन गडकरी जी से मैं मिल रहा हूँ, बड़े अहम इशू हैं उनकी मिनिस्ट्री के साथ भी। अनंतनाग डोडा के इशू हैं, जो एक टनल वहाँ से बननी थी वो नहीं बन रही है। इस मुग़ल रोड पे एक बहुत ज़रूरत है टनल बनाने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये 6 महीने बंद रहती है। तो वो इश्यूज़ भी मैं कर रहा हूँ हाईलाइट में, उनसे मैंने उनसे बात की है, उनसे भी मैं टाइम ले रहा हूँ और मेरे ये दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटी पे रहेंगी। हमने भी नितिन गडकरी जी की इससे पहले भी जब उनसे नहीं जानते थे उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी हाईवेज़ के हवाले से काम हुआ जैसे हिंदुस्तान में हुआ, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जो नेगलेक्टेड हैं, जहाँ तक बात पहुँची इनके पास भी नहीं पहुँची, और जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी इन तक नहीं पहुँचाई। तो ज़रूरत है इन तक वो चीज़ें पहुँचाने की, और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हुकूमत को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमारे साथ भी कोऑपरेट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। इससे अलग सवाल है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की आपने बात की। इलेक्शंस होने की तैयारी हो रही है, सुगबुगाहट है, 20 अगस्त को फाइनल जो वोटिंग लिस्ट है वो तमाम चीज़ें पब्लिश होनी है। क्या इस बार भी इंडिया अलायंस इसी तरीके से रहेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी तैयार है इन इंतखाबात के लिए? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इसके लिए इलेक्शन के लिए तैयार है, वो तैयार रहती है हर वक्त। बाकी पार्टी जो है वो हमारी
बैठेगी, डिसाइड करेगी कि क्या इसके लिए स्ट्रेटजी होगी, अलायंस की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या होगी। ये चीज़ें जो हैं वो बैठ के डिस्कशन के बाद ही कही जा सकती हैं। कुछ इस वक्त कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग कर ली है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार हम 50 नशिस्तें जम्मू कश्मीर में जीतेंगे और उनके इत्तेहाद एक उन्होंने बनाने की तैयारी की है। तो पूरा टारगेट रखा है, जैसे 400 पार का टारगेट था, एक बड़ा टारगेट उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए भी रखा है। उनको कहने का हक है, उनको कहने का हक है, बाकी देखिए नताइज क्या होंगे। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका इत्तेहाद और दूसरी जो कई पार्टियां हैं, आप लोगों को भी चैलेंजेस का सामना है, सियासी हालात में कई 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 तरह की तब्दीलियां आई हैं, कई नए उम्मीदवार भी जीत के आए, नई पार्टियां जीत रही हैं, आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? देखिए इलेक्शन एक चैलेंज होता ही है, हम ये तो नहीं कहते कि नहीं जी हम स्वीप करेंगे या हमें कोई चैलेंज नहीं है, हमें चैलेंज ज़रूर है, हम मुकाबला करेंगे और मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर ये इलेक्शन हमारे लिए होगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।